नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खान पान और पकवान में। इस बार मैं आपको बताऊंगी कि मैं तीज कैसे करती हूँ, हरतालिका तीज। तो बेसिकली तीज 3 दिनों की होती है। एक तो पहला तो होता है नहाए खाए, और दूसरा दिन होता है जिसे कहते हैं मेन तीज व्रत वाला दिन, और तीसरा दिन होता है पारण का, और तीज खत्म होती है। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 से। आज ही नहाए खाए, तो सबसे पहले नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन के तैयार होके भगवान की पूजा की हमने, और उसके बाद सात्विक भोजन बनाया, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाया, फिर कुछ भोजन ग्रहण किया। और उसके बाद आज का काम मेरा ये है कि ये जो कल फल चढ़ाएंगे, इसमें कल नैवेद्य चढ़ाएंगे, इसको धोकर सुखाकर तैयार कर देती हूँ। और ये बिल्कुल सादा है, इस बार कलरफुल नहीं मिल पाया मुझे, तो इसको थोड़ा बहुत कलर भी कर देती हूँ। चलिए इसको धो लेंगे, आज का काम ये है मेरा। इसको धो लेते हैं और इसके बाद इसको सुखा लेंगे। ये देखिए सारा धुल गया, तो अब मैं इसे ऐसे रख देती हूँ ताकि ये सूख जाए और फिर मैं इसको कलर कर सकूँ। तो चलिए देर हो रही है, अब मैं जाती हूँ मेहंदी लगवा के आने। तो जब तक मेहंदी लग रही है मैं आपको तीज के बारे में बताती चलती हूँ, और इसके महत्व के साथ साथ मैं ये भी बताऊँगी कि मैं तीज कैसे करती हूँ। तो ये था डे 1, जिसको कहते हैं नहाए खाए। तो इसमें नहा खाकर शुद्ध खाना खाना, बिना लहसुन प्याज के खाने खाने का बहुत महत्व है। तो इसी दिन मैंने अपना वो डाला धो दिया जिसमें प्रसाद चढ़ाऊँगी मैं भगवान को। तो हरतालिका तीज जो है वह भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन हर साल मनाई जाती है। हरतालिका व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सुहागन महिलाएं करती हैं, कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इसका व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस कठिन व्रत से देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। मैंने हरतालिका तीज व्रत पे एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप देख सकते हैं। और तीज कथा का भी एक वीडियो बनाई हूँ सेपरेट, जो मेरे दूसरे चैनल पे है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तीज व्रत के दिन आप उस कथा को भी सुन सकते हैं, और तीज आप संपन्न कर सकते हैं उस कथा को सुन करके। फिर आ जाता है दूसरा दिन, जो कि है मेन दिन, व्रत वाला दिन। तो उस दिन सुबह उठकर सूर्योदय होने के पहले सरगही खाने की परंपरा है। जो भी आपके घर में रीति रिवाज से सरगही खाते हैं, उसे सुबह सूर्योदय के पहले सरगही खाना चाहिए। इस दिन मेन पूजा जब व्रत रखते हैं, पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं सुहागिनें, और शाम को या जब भी तिथि पड़ती है उस समय शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। तो डे 2 को मैं नैवेद्य बनाती हूँ या प्रसाद बनाती हूँ, जिसमें होता है खजूर, और जिसे ठेकुआ भी कहते हैं, और पिड़किया जिसे कहते हैं गुजिया भी। पहले दिन तो नहाए खाए है, दूसरे दिन व्रत वाले दिन सुबह नहा धोकर मैं प्रसाद की तैयारी करती हूँ। देखिए इस तरह से ठेकुआ बना लेती हूँ, अलग अलग सांचे पे रख के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तो मेन सांचा होता है ठेकुआ के लिए, ये देखिए इस तरह से मेन सांचे में है ये। और अगर आपके पास ऐसा सांचा न हो तो आप घर में भी दूसरी चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छा ठेकुआ तैयार किया जा सकता है। तो मेरे दूसरे वीडियो में मैं ठेकुआ की विधि भी बताई हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं और अच्छा ठेकुआ बनाना उससे सीख सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह का ग्रेटर है तो ये देखिए ऐसे डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं। तो दूसरा दिन निराजल व्रत का रहता है, बिना खाए पिए, बिना पानी पिए इसको किया जाता है। तो अगर आप न कर पाए तो इसको शरबत या फल वगैरह भी खाकर लेडीज़ करती हैं, लेकिन मुख्य तौर से इसे इस दिन निराजल व्रत ही रखा जाता है। ये देखिए, तो मैंने प्रसाद रेडी कर लिया है इस तरह से। अब इसको फटाफट छान लेते हैं। तो ये आज का एक मेन काम हो जाएगा, जिसमें मैंने नैवेद्य तैयार किया है। अलग से मैंने गुजिया भी बनाया है, और फिर इस सीज़न के जो फल फूल है उसे भी खरीद कर मैं रेडी रखती हूँ। लोग तरह तरह का प्रसाद, खजूर, पिड़किया, दही, जो भी सीज़नल फ्रूट्स हो, भुट्टा, फिर काजू, किशमिश, फिर पान, सुपारी, लौंग, ये सभी कुछ भगवान शिव के को चढ़ाया जाता है, भगवान पार्वती को चढ़ाया जाता है। पार्वती माता को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, जैसे चूड़ी चढ़ाई जाती है, बिंदी, आलता, रिबन, नेल पॉलिश, लिपस्टिक,
जो भी श्रृंगार का सामान लेडीज़ यूज़ करती हैं वो सारे कुछ चढ़ाया जाता है। आलता, सिंदूर, साड़ी भी चढ़ाई जाती है। अब प्रसाद बन चुका है तो अब मैं जो डाला मैंने वॉश धोया था कल और उससे सुखा लिया था, चलिए उसको थोड़ा कलर कर लेते। तो आलता से मैंने ऐसे कॉटन रख के आलता से इसको थोड़ा कलरफुल बना दिया है। तो इससे क्या होता है कि ये सुंदर लगता है, बस सिर्फ इतना ही, और प्लेन नहीं लगता, वाइट नहीं लगता। और अब देखिए मैं ये चौकी है, लकड़ी की चौकी है, उस पर लाल कपड़ा बिछा रही हूँ। केले के पत्ते से, केले के थम से मैंने पूजा रूम को सजाया है। फूल आदि भी तैयार कर लिया है मैंने, फूल आदि भी ले आई हूँ। और अब दिए में तेल लगाकर दिया भी रेडी कर रही हूँ। ये सब पूजा की तैयारी हो रही है, दिन भर ऐसे पूजा की तैयारी चलती है। और एक बर्तन में मिट्टी का बनाया जाता है शिव, पार्वती और गणेश भगवान, ये सारे भगवान को बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। यहाँ मैं डाला भी रेडी कर रही हूँ प्रसाद चढ़ाकर। ये देखिए हर डाले में जो भी फल है, जो भी अवेलेबल फ्रूट्स है, या उस समय का भुट्टा है, केला, नारंगी, मौसम्बी, सीताफल, नाशपाती, जो भी ऐसे वो सब चढ़ाते हैं, सारे डाला में रखते हैं। और बहुत सारे लोग तो एक एक कुल्हड़ में दही जमाते हैं और दही भी चढ़ाते हैं। फिर रात को चना भिगोया जाता है, उस चने को भी चढ़ाया जाता है। और पान सुपारी मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लौंग वगैरह भी चढ़ाया जाता है। इसी डाले में सभी कुछ रखा जाता है। तो इस तरह से तैयारी हो गई है। फल फूल तैयार हो चुका है, फल रेडी हो चुका है, डाला रेडी कर चुकी हूँ मैं। जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो वो सभी आप चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये सब। देखिए सिंदूर से सभी फलों को, जो भी डाला में डाला गया है, सभी फलों को मैं सभी फलों को सिंदूर लगा देती हूँ, सबको टीका लगा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से वो भगवान शिव, पार्वती और गणेश की मूर्ति बन चुकी है। लोग मिट्टी का बनाते हैं, ऐसे पहले तो गोबर का बनाया जाता था, लोग मिट्टी का बनाते हैं। अगर मिट्टी नहीं अवेलेबल हो तो हल्दी का भी बना लेते हैं। और ये देखिए ये है अष्टदल कमल, इस चावल से मैं बना रही हूँ इसका अष्टदल कमल। इसके ऊपर मैं कलश को स्थापित करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसे बनाया जाता है अष्टदल कमल। और तैयारी भी हो गई है, देखिए सब कुछ पूजा की तैयारी चल रही है। इस तरह से मैंने बना लिया अष्टदल कमल और इसमें मैं रख दूँगी कलश। आम के पत्ते से सजाया हुआ है कलश, आम का पत्ता उसमें लगाया जाता है। उसके ऊपर से नारियल डालते हैं, नारियल में पान और वो बांधा जाता है और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। ये देखिए पूरे और एक कॉइन भी डाल देते हैं उसमें। अब देखिए मैं पूरी तैयार हो गई हूँ पूजा के लिए और तीज व्रत कथा में पढ़ूँगी अभी। इसको मैंने अपलोड भी किया है, लिंक मैं भेज देती हूँ, आप उसको देख सकते हैं, तीज व्रत कथा। अब है तीसरा दिन, मतलब डे 3। जब सुबह उठ गई मैं और नहा धो के नए कपड़े पहन लिए और अब देखिए धूप अगरबत्ती जलाकर भगवान जी का आह्वान किया, दिया जला करके जैसे नॉर्मल पूजा करते। देखिए पहले जल से, इसी तरह से शाम को भी पूजा हुई थी, कल भी पूजा की थी मैं। उसके बाद पहले जल, उसके बाद सिंदूर, फिर फूल चढ़ाए, सारा प्रसाद चढ़ाया, दिया वगैरह सब जला करके। आपने देखा ही था कल क्या क्या किया मैंने। सारे प्रसाद को फिर से एक बार भगवान जी को चढ़ाते हैं और उसके बाद प्रार्थना करते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, परिवार की भलाई के लिए अच्छे से प्रार्थना करते हैं और ऐसे पूजा हो जाती है। और जब देखिए पान सुपारी सब चढ़ाया जाता है, प्रसाद जब भोग लगाते हैं भगवान जी को, तो जो भी बना था देखिए गुजिया और खजूर या ठेकुआ, फल, सभी कुछ भगवान को फिर से चढ़ाते हैं, दिया धूप दिया बत्ती करते हैं और प्रार्थना की जाती है। ये देखिए ये सिनोरा है जिसमें शादी के समय इसी से सिंदूर लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो इससे पहले भगवान को लगाते हैं और फिर खुद को भी लगाते हैं। और इस दिन, आज के दिन, तीज के दिन, आप अपना सिनोरा भर सकते हैं और भी सिंदूर
ला करके आज के दिन ही सिंदूरा में सिंदूर भरा जाता है। मैं भर देती हूँ और हर तीज त्यौहार पूजा व्रत में सिनोरा से सिंदूर लगाने की परंपरा है। ऐसे तो आप हर दिन इसे लगा सकते हैं, इस सिनोरे से सिंदूर। हो जाए तो वहाँ पर भगवान को जो मैंने स्थापित किया था उन्हें हल्का सा हिला दिया जाता है और भगवान से क्षमा याचना की जाती है कि भगवान मुझे अगर पूजा में कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी खराबी हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत ही अनाड़ी हूँ और इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई गलती हो गई हो, और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने स्थान को ग्रहण करें, आप अपने वापस अपने जगह चले जाएँ और हमें आशीर्वाद दें। इस तरह से पूजा संपन्न होती है, इस तरह से तीज की पूजा संपन्न की जाती है। तो ऐसा है कि पूजा हो गई है संपन्न और हो गया है डे 1 जिसमें मैंने किया था नहाए खाए, डे 2 जिसमें था व्रत और निर्जल व्रत था एक्चुअली, और फिर डे 3 जिसमें मैंने पारण किया। और फिर जब पूजा हो जाती है तो हम अपने खोइंचा में मीन्स आंचल में ऐसे वहीं से प्रसाद उठाते हैं और फिर पारण करते हैं, फिर प्रसाद खा करके और जल पी करके पारण करते हैं। उम्मीद है आप लोगों की तीज भी बहुत अच्छी रही होगी और भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी होगी और ढेर सारे आशीर्वाद दिए होंगे। तो अब पारण कर लेते हैं। अभी का पूजा मैंने कर लिया, अभी की पूजा हो गई है, अभी की पूजा मैंने आपको दिखा दी। अब मैं पारण करते हुए आपको दिखाती हूँ। तो पहले तो आंचल में हम ले लेते हैं, अगर चना भी भिगोया हो तो आप चना लेकर 2 दाना चना लेकर फिर आप पी सकते हैं शरबत। लेकिन मैं यहाँ एक काजू से शुरू कर रही हूँ और बहुत धीरे धीरे चबाकर अच्छे से खाएंगे। ये बिल्कुल सूखा है और यह है नींबू पानी, नींबू का शरबत जो हल्का ल्यूकवार्म है। इसको मैं सिप बाय सिप लूँगी स्लोली। इसके बाद जो आंचल में मैंने प्रसाद उठाया है, जो भी आप प्रसाद बनाया है, गुजिया, खजूर, लेकिन मैं केले से शुरुआत करूँगी क्योंकि केला यहाँ निगलने में अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। उसके बाद आप प्रसाद खा लें, उसके बाद आप दिन भर कोई भी खाना आप खा सकते हैं। देखिए, आप जब खाते हैं ना तो ऐसे पहले आंचल में से चना जो प्रसाद चढ़ाई हुई है या फिर जो भी खाया जाता है, लेकिन पहले मैं केला खाती हूँ। केला खाने से क्या होता है कि व्रत किया हुआ है, कुछ भी एक दिन पहले कुछ भी खाया पिया नहीं हुआ तो गला बिल्कुल ड्राई रहता है। तो बहुत धीरे धीरे खाती हूँ ताकि वो अंदर चला जाए, और उसके बाद थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर में नींबू पानी का शरबत बनाती हूँ अच्छे से। उसमें ज़्यादा शक्कर की मात्रा होती है और उसे ज़रा सिप बाय सिप पीती हूँ ताकि एक साथ ज़्यादा जल्दी से ना पी लूँ। पीने की इच्छा तो होती है क्योंकि एक दिन पहले व्रत हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे पीती हूँ ताकि गले को आराम मिले। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम या नया नया व्रत करते हैं ना, उनके लिए खास टिप है कि कभी भी जब आप व्रत करें, निर्जला व्रत स्पेशली, और दूसरे दिन आप व्रत तोड़ रहे हो तो एक साथ फटाफट पानी ना पी लें। पीने की इच्छा तो होती है लेकिन ना पिए, इससे क्या होता है गला छिल जाता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने पहली बार तीज किया था, तो ध्यान नहीं था और मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैंने फटाफट पानी पी लिया। उसके बाद गले में दर्द होने लगा था, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे शरबत पिएं और हल्का सा ल्यूकवार्म हो। अगर ल्यूकवार्म ना हो तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। धीरे धीरे जल ग्रहण करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे। उसके बाद अन्न ग्रहण करती हूँ, तो जो भी घर की परंपरा हो उस हिसाब से उस दिन खाना बना रहता है, और चावल, गुदला, पकौड़े या जो भी आपके घर की परंपरा हो, कढ़ी वगैरह बनाई जाती है और उसके साथ फिर अन्न ग्रहण किया जाता है। इस तरह से संपन्न हो जाती है तीज की पूजा। हैप्पी तीज टू यू ऑल, और उम्मीद है आप इस साल एंजॉय करेंगे तीज में। मैं मिलूँगी अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. Hope you had a wonderful Teej.